दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम आपको कुछ ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फिर चाहे वो पाकिस्तान में लगने वाली बंदूकों की मंडी हो या फिर भारत में सबसे पहले मोटरसाइकिल खरीदने वाला शख्स। ये सभी चीजें आपको हमारी आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी, इसीलिए वीडियो के साथ इसी तरह बने रहिएगा। पर वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि फांसी लगाने की रस्सी में मोम क्यों लगाया जाता है? सोचिए, नहीं पता? अरे कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले हम आपको ये बात बता दें कि फांसी देने वाली रस्सी सिर्फ बिहार के बक्सर जिले में ही तैयार होती है, जहाँ कच्चे सूत की एक एक करके 18 धागे तैयार किए जाते हैं। सभी को मोम में पूरी तरीके से भिगो दिया जाता है और उसके बाद सभी भागों को मिलाकर एक मोटी रस्सी तैयार की जाती है। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति का पद बहुत ही ज्यादा सम्मानित पद होता है और कागजी तौर पर इनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। वैसे जब राष्ट्रपति की बात चल ही गई है तो हम आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति की बात आती है तो इनकी तनख्वाह भी बहुत लोगों को दिमाग में आती है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति का मासिक वेतन पहले 1.5 लाख रुपए था, जो कि उनके पद के हिसाब से काफी कम है। लेकिन बाद में इनकी तनख्वाह को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया और तनख्वाह के अलावा इन्हें एक अच्छा सा घर, खाने पीने की सुविधा और बाकी सभी चीज मुफ्त में मिलती है। हमें पता है कि आपको भी यह जानने की काफी एक्साइटमेंट रही होगी कि भारत की सबसे पहली मोटरसाइकिल किसने खरीदी थी। तो दोस्तों, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए, क्योंकि भारत की सबसे पहली मोटरसाइकिल इंग्लैंड में बनी थी, जो कि 350 सीसी पावर्ड बुलेट थी, जिसे भारत के उत्तर और पूर्व हिस्सों में कठिन इलाकों पर तैनात जवानों के लिए खास तौर पर ऑर्डर देकर मंगवाया गया था, जिसके बाद मोटरसाइकिल का चलन भारत में भी चलने लगा। अच्छा, तो क्या आप पृथ्वी की एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ पर हर समय केवल रोशनी रहती है? अब सुनने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन पृथ्वी में वाकई ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर समय रोशनी रहती है। दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ मई से लेकर जुलाई के बीच में लगभग 76 दिनों तक सूर्य अस्त नहीं होता है और यहाँ मात्र थोड़ी देर के लिए रात्रि होती है। 12:43 पर सूर्य डूबता है और 40 मिनट बाद फिर से निकल आता है, यानी कि जो हल्का फुल्का अंधेरा देखने को मिलता है वही दिखता है। बाकी हर समय यहाँ पर 2.5 महीनों के लिए रोशनी देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और इसे आप अपने सभी अक्लमंद दोस्तों से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि दुनिया में बुलेट ट्रेन की रफ्तार काफी तेज होती है और बुलेट ट्रेन के लिए जापान देश को सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। लेकिन जब बात दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की होती है तो वो जापान की ट्रेन नहीं है। जी हाँ, चाइना की सबसे तेज ट्रेन G17 और G39 ट्रेन है, जो बीजिंग और नानजिंग के बीच परीक्षण अवधि के दौरान 317.7 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 197 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। पर दोस्तों, अभी फ्रांस की एक TGV ट्रेन ने चाइना के इन ट्रेनों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। 574.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए टेस्ट की गई है और क्या पता आने वाले समय में ट्रेनों की रफ्तार इससे भी ज्यादा पार कर जाए। अब हम आपको ऐसा कुछ बताने जा रहे हैं जिसे सोच पाना भी आपकी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि भारत में आपको जगह जगह पर मंडियां लगी दिख जाती हैं। कहीं पर ताजे फलों की मंडी तो कहीं पर सब्जियों की मंडी। इन दोनों प्रमुख मंडियों के अलावा भारत में फूल मंडी, खोवा मंडी, साप्ताहिक मंडियां भी देखने को मिल जाती हैं। हालांकि अगर आपसे कोई कहे कि एक मंडी दुनिया में ऐसी भी है जहां सब्जी और फल नहीं बल्कि बंदूक और बम बेचे जाते हैं, तो ये बात आपको सुनकर कैसा लगेगा? भाई, आपको जैसा भी लगे, लेकिन ये पेशावर से कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक कस्बा है, जहां पर कई सालों से आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। हालांकि ये जगह पूरे विश्व में हथियारों की कालाबाजारी के लिए मशहूर है। इसे तस्करी, ड्रग्स और धंधे के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कार चोरी से लेकर विश्वविद्यालय की नकली डिग्रियां भी बनाई जाती हैं, यानी कि इस तरह की कालाबाजारी आपको पाकिस्तान में इस जगह पर देखने को मिल जाएंगी। जेलीफिश जितना खूबसूरत दिखती हैं, उतनी खतरनाक भी होती हैं, इसीलिए लोग इनके पास जाने से घबराते हैं। पर हम आपको एक बात बता दें कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जगह है जहां पर आपको करोड़ों की संख्या में जेलीफिश देखने को मिल जाएंगी।
लेकिन उनमें से आपको एक भी जेलीफिश नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और ये नजारा आपको इलमाल्क आइलैंड में मौजूद जेलीफिश लेक में देखने को मिलेगा, जहाँ पर गजब की खूबसूरती है। अगर आप मुंबई जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे हैरत अंगेज चीज देखने को मिलेंगी। और आपने ये भी देखा होगा कि समुद्र के किनारे पर सीमेंट के ब्लॉक डाले जाते हैं। कई सारे लोगों का ये सोचना है कि आखिर ये ब्लॉक्स यहाँ पर इतनी भारी संख्या में क्यों डाले जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि इन सीमेंट के ब्लॉक्स को टेट्रापॉड कहते हैं और इन्हें समुद्र के किनारे इसलिए रखा जाता है ताकि समुद्र से आने वाली तेज लहरों की रफ्तार को कम किया जा सके और इससे होने वाले नुकसान से किनारे को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। बाकी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।